प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आप सबके मध्य में आया हूं। आपके में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आकर हमें कुछ सवाल लिखकर भेजते हैं, हमसे पूछते हैं कि ब्रदर हमें बताइए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो आज भी मैं एक सवाल को लेकर आया हूं जो बहुत बार मुझसे आपके द्वारा पूछा गया है, आप लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया है। आज उस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं तलाक के विषय में। जी हाँ दोस्तों, तलाक के बारे में आज बताने वाला हूं कि बाइबल तलाक के विषय में क्या कहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सवाल को मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर जो मसीह में शादीशुदा लोग होते हैं, क्या उन लोगों को तलाक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, या तलाक लें तो कैसे लें, कौन सा चीज़ बाइबल के अनुसार हमें समझना है। तो आज मैं पूरी तरह से तलाक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारी बातों को समझें। जो जो बातें यीशु मसीह ने आज्ञा दी हैं, जो जो बातें हमें बताई हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर यही हो रहा है कि लोग शादी कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी उनके बीच में तलाक हो जाता है। और खासकर अब मसीहों के बीच में भी ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। पहले ये सब घटनाएं मसीहों के बीच में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मसीही लोग भी तलाक ले रहे हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर आप नहीं मिलेगा आपको। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं, तलाक के विषय में बहुत कम लोग प्रचार करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पूरी तरह से बाइबल के वचनों के अनुसार आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है, और इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है। हम जब यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसके अगर हम 5 अध्याय में आते हैं, जहाँ पर हम सब जानते हैं पहाड़ी उपदेश के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ बातों को बताया। जब हम तलाक के विषय में यहाँ देखते हैं तो 5 के 31 और 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो साफ रीति से यहाँ लिखा है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर 31 आयत में लिखा है, यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उद्देश्य में कह रहे कि तुम्हें कहा गया था, क्या कहा गया था, कि तुम अपनी पत्नी को तलाक देना चाहो तो अपनी पत्नी को वो त्याग पत्र देकर तलाक दे सकता है। पुराने समय की बात, पुराने नियम की बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा की आज्ञा के द्वारा ये बताया गया था। मूसा के द्वारा जो आज्ञा दी गई थी परमेश्वर के और इजरायलियों के लिए, वहाँ कहा गया था कि अगर कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो क्या करना चाहिए, उसे त्याग पत्र देना है, लिख कर देना है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, त्याग रहा हूं। लेकिन अब यीशु मसीह कहते हैं नए नियम के लोगों के लिए क्या नियम होना चाहिए तलाक के लिए। यहां साफ साफ इस बात को कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और बात में तलाक नहीं दे सकता। यह प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस वचन को पढ़कर आप ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह तलाक देने के विषय में कह रहे हैं कि तलाक दे सकते हैं। नहीं, यहां पर यीशु मसीह तलाक देने के फेवर में नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको सिर्फ व्यभिचार के सिवा और किसी के वजह से आपको तलाक नहीं देना है। लेकिन मैं एक और वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। क्या एक पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा हो तो तलाक दे दे? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपस में थोड़ी बहुत बातों में अनबन हो जाती है, तो क्या गुस्से में जाकर एक दूसरे से तलाक ले ले, बाइबल ऐसा कहती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने शादी तो मसीह में किया, उन्होंने चर्च में शादी किया, बाइबल के अनुसार शादी किया, लेकिन 1-2 साल तक उनकी शादी चली और उसके बाद वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और वो बात कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद उनका तलाक तक हो गया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है जो मसीह में हैं, यहां तक कि प्रचारक लोग, पास्टर लोग भी हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो आज यीशु मसीह प्रचार भी करते होंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने तलाक लिया है। तो यह बिब्लिकली सही नहीं है। आप सिवाय व्यभिचार के किसी चीज से आप यीशु मसीह के वचन कहता आप तलाक नहीं ले सकते। और दूसरी बात कि अगर कोई और कारण से आप किसी को तलाक देते हैं बिना व्यभिचार के, अगर आपका सबूत नहीं है, व्यभिचार वाली बात नहीं है, आप तलाक दे देते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, और वो तो पाप है ही है। उसके साथ साथ वो क्या है, क्या कहता वचन, कि वो उससे व्यभिचार करवाता है। अगर एक व्यक्ति, पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया,
लड़ाई झगड़े के चलते या अपने अनबन के चलते, तो वो क्या कर रहा है, उस स्त्री से व्यभिचार करवाने के लिए उसको छोड़ रहा है, तो वो पापी ठहरेगा। और उस स्त्री को जिसको छोड़ा गया, अगर वो किसी और से विवाह कर ले या कोई और उससे विवाह कर ले, तो वो भी व्यभिचार करेगा। इस बात को याद रखें। जब हम मसीह में होते हैं, जब हमारी शादी होती है, तो हमें समझना होगा कि प्रभु का वचन कहता है कि मरते दम तक, यदि जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, तब तक हम एक दूसरे को ना छोड़ें। यही मसीह का वचन है कि जब पति पत्नी की शादी होती है तो क्या करना चाहिए, मृत्यु तक, जीवन जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम साथ रहें, यीशु मसीह के आगमन तक हम साथ रहें। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सिवाय व्यभिचार के तलाक नहीं देना। लेकिन एक वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु हमें यहां पर क्या कहते हैं। हम इसी अध्याय 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय के अगर हम 14 आयत को पढ़ते तो वहां पर देखिए लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यहां पर इस वचन को आप क्या समझते हैं? प्रभु यहां क्षमा करने के विषय में कह रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या हम अपने पड़ोसियों को ही क्षमा करें? क्या हम उन लोगों को ही क्षमा करें जो हमारे विरोध में बातें करते हैं? अन्य जाति के लोगों को क्षमा करें? नहीं मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताते हैं कि हमें हर व्यक्ति को, है ना, जो क्या लिखा है, मनुष्य के अपराधों को, यहां नहीं लिखा तुम अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा करो, सीधे सीधे मनुष्य के लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होता है, इसमें मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होता है, मैं कहता अगर ऐसा हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी के विरोध में आपको व्यभिचार की कोई बात पता चले, एक पत्नी और पति के बीच में अगर दोनों में से किसी के बारे में, व्यभिचार के बारे में पता चले, तो वो कहेगा मैं तलाक दे रहा हूं, क्योंकि बाइबल तो कहती है व्यभिचार का पता चलता है, व्यभिचार है तो ही तलाक दे सकते हो। लेकिन इस परिस्थिति में भी प्रभु चाहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा करो। अगर वो पत्नी या पति व्यभिचार में जो व्यभिचार में चल रहा है, अगर वो अपनी गलती मानता है और उसे यह अनुभव हो जाता है कि भाई मैंने गलती किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, और वो परमेश्वर से क्षमा मांग लो उस गलती के लिए, तो पति पत्नी को क्या करना चाहिए, आपस में एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। इसीलिए मत्ती 6:14 कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। तो अगर आप क्षमा करना जानते हैं तो हो सकता है आपके परिवार में ये नौबत आए ही ना कि आपको तलाक देने की नौबत आए, तलाक देना पड़े। तो मेरे प्रिय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें तलाक देने के विषय में बाइबल में लिखा तो तलाक देना नहीं देना है। और आज के समय में बहुत सारे लोग तलाक में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि एक और कारण है, आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं, नौजवान लोग ऐसे हैं जो शादी करते हैं लेकिन वो लव मैरिज करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है संसारिक बातों में भी, जो लव मैरिज करते हैं उनकी शादी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। उसी प्रकार आजकल मसीहों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से लव मैरिज करते हैं, खुद लव करते हैं, उसके बाद मैरिज करते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि उनके जीवन में जो बातें हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, और फिर वो परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं और एक दूसरे से अलग होकर वो तलाक ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक कारण आज के समय में बनता जा रहा है। तो इसीलिए आप वचन के अनुसार शादी करें, परमेश्वर से प्रार्थना करके शादी करें, अपनी मर्जी से चीजों को चुनना छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार चीजों को अगर आप चुनेंगे, अपने जीवन साथी को चुनेंगे, तो परमेश्वर उसमें आशीष भी आपको देंगे। तो मैं जो आज ये बातें बताना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था कि जो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि तलाक के विषय में बताइए बाइबल क्या कहती है, क्या एक मसीह व्यक्ति को तलाक देना चाहिए या एक व्यक्ति को तलाक लेना चाहिए। तो मैंने आज वचनों के द्वारा आपको क्लियर किया कि यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने नियम में आज्ञा था कि अगर आप किसी को तलाक देते हैं तो उसे पत्र लिखकर तलाक त्याग पत्र देकर तलाक दीजिए। नए नियम में अगर व्यभिचार है, किसी के मन में कोई व्यभिचार में है, तो ही कोई तलाक दे सकता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि कोई पति पत्नी अलग हो, वो चाहते कि दोनों मन फिराकर, अपने पापों से मन फिराकर फिर से अपने गृहस्थी में परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। तो मैं विश्वास करता हूं जो जानकारी मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है, आपको समझ में आया होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आए तो अपने जीवन में जरूर इसको लागू करिएगा, और दूसरे व्यक्ति को भी, जो अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं जिसके जीवन में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और तलाक की बात आ रही है, उसको भी आप जरूर इन वचनों के अनुसार समझाइए। हो सके तो उनको प्रभु के पास आने का एक मौका दीजिए, उनसे बोलिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। इस प्रकार से वचनों को दिखाकर उनको अगर आप समझाएंगे तो एक परिवार को आप बर्बाद होने से बचा पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको समझ में आए हैं सारी बातें तो जरूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम और भी लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके। इन सब वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। आमीन।